हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग डेफिनेशन पर, बात की है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस पर। तो दोस्तों, जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन का तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, हमारी प्रीवियस वीडियोस आ चुकी हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 अपलोडेड हैं। और आज बात करें हम ऑर्गेनाइजिंग पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चलता है 4 स्टेप्स में। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो चलिए वन बाय वन इनको करते हैं डिस्कस। सबसे पहला पॉइंट है, पहला स्टेप जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले अंदर की बात पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका मीनिंग, आपको लिखना क्या है अंदर। This is the first step in organizing process. In this we have to do identification of work, and then we have to do division of work in different activities. All the activities are separated under different supervisor, and in this way overlapping can be avoided. With the division of work we can get all the activities to be completed on time. तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन करना। हमें काम क्या करना है। आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा आइडेंटिफिकेशन करना। काम किस तरह से करवाना है लोगों से, उनको डिवाइड करना काम को। जैसे कि हमारे मान के चलिए हमारी एक फैक्ट्री है, हमारी एक शू फैक्ट्री है। हमेशा शू फैक्ट्री वाला एग्जांपल चलता है। चलो आज जूता नहीं बेचते, आज बेचते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं दोस्तों। तो सपोज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है, तो आप क्या कर आप किस तरह करेंगे इसमें ऑर्गेनाइजिंग, किस तरह करेंगे? तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में सोचो, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के बारे में सोचो, फिर प्रोडक्शन के बारे में देखो, और स्टॉकिंग ऑफ गुड्स के बारे में सोचो, यानी आपको कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बुलाओ और उनसे कहो कि भाई इनोवेशंस करो, देखो हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं, हम उनसे आगे जाना चाहते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखोगे आप। एडवर्टाइजिंग का देखो, सेल्स का देखो, आखिर में आके आप सेल्स का देखोगे। तो इन सब चीज़ों को डिवाइड करना, इन सब ड्यूटीज़ को डिवाइड करना, आइडेंटिफाई करना हमारा टास्क क्या है। उसके बाद इन सब चीज़ों को जो डिवाइड करेंगे ना, उस वो करा जाता है हमारे स्टेप 1 में। तो ये मेन स्टेप होता है इसका। इसके बिना आप ऑर्गेनाइजिंग कर ही नहीं सकते। ये तो मेन स्टेप है, आपको मस्ट डू स्टेप है, करना ही करना है अगर आप ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए, और इसके अंदर जो होता है हमारे पहले स्टेप के अंदर जो बात आती है, वो एक बात ये भी आती है, हर सुपरवाइजर, वो एक सुपरवाइजर होगा और उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, यानी एक लीडर होगा, उसके बाकी फॉलोवर्स होंगे। जो लीडर कमांड करेगा वो हमें यहाँ पर करना होगा। यानी हमें जो हमारा जो काम जो होगा वो यहाँ पर बताया जाएगा क्या क्या आपको करना है। यानी पहले तो हमें देखना है कि हमारा काम क्या है। सेकंड, हमें बताया जाएगा कि आप हमें डिवाइड करना है सारा काम अपने फॉलोवर्स के अंदर, यानी हमारे सबऑर्डिनेट्स के अंदर हमें काम को डिवाइड करना है अलग अलग फंक्शंस में। तो आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है हमारा डिपार्टमेंटेशन। तो दोस्तों, this is second step in organizing process, and in this we have to do grouping of activities that are of similar nature into department, and the grouping of activities are termed as departmentation. तो departmentation होता क्या है दोस्तों? जो हम आपने अपना काम पता कर लिया, आपने डिवाइड कर दिया सारा काम डिफरेंट ग्रुप्स में। अब बात आती है जो हमारी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनमें डिपार्टमेंट बनाना। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट तैयार कर दो, वहाँ पे जितनी वर्कफोर्स होगी वो परचेज का देखेगी। सेल्स डिपार्टमेंट तैयार कर दो, वो जितनी वर्कफोर्स होगी वो सेल्स का देखेगी। एचआर डिपार्टमेंट तैयार कर दो, जो जितनी भी वर्कफोर्स होगी वो एचआर के बारे में सोचेगी, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग से इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगी, हायरिंग, फायरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगी। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट तैयार कर दो, सारा फाइनेंस का देखेगी, अकाउंट्स का देखेगी। तो ये जो ग्रुपिंग करी जाती है, ये जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इसी को बोला जाता है डिपार्टमेंटेशन। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। This is the third step, and in this step we have to do the assignment of tasks and duties to the employees. At this stage we have to allocate all the responsibilities to the employees so that proper working can be seen. तो दोस्तों, यहाँ पर आता है हमारा थर्ड स्टेप। इस स्टेप के अंदर आपको काम करना था है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जो आपने आपने ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स के बाद आप क्या करोगे? अब आपका काम है उनको टास्क देना। जैसे सेल्समैन है, सेल्समैन को उसके टारगेट्स देना, जा भाई
ये तेरा प्रोडक्ट है, तेरी टारगेट है 10,000 का, 10,000 की सेल करके आनी है तुझे 1 महीने के अंदर। तो उसको इस तरह से टारगेट देना, इस तरह ड्यूटीज़ बताना। अब इस जैसे कि ड्यूटीज़ कैसे दोगे? अब आप एचआर डिपार्टमेंट के पास जाकर ड्यूटीज़ दोगे, भाई वर्कफ़ोर्स लाकर दो में, तो वो रिक्रूटमेंट करेगी, नए-नए लोगों को इंटरव्यूज़ करेगी, उनको हायर करेगी, पूरी टीम को। तो इस तरह करके इसको बोला जाता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, यानी ड्यूटीज़ इस स्टेप के अंदर आपको सारी की सारी ड्यूटीज़ जो हैं अपनी वर्कफोर्स को बतानी है, यानी अपने डिपार्टमेंट जो आपने बनाए हैं उनको ये बताना है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है। परचेज डिपार्टमेंट में आदमी डाल दिए, वहाँ पर तुम्हें बता दिए जाके रॉ मटेरियल लेके आओ सस्ते से सस्ता। सेल्स को बता दिया ये है तुम्हारा टारगेट, जाकर बेच के आओ उसे महंगा। तो ये होता है थर्ड स्टेप के अंदर। फोर्थ स्टेप पर आते हैं, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स आर वर्किंग फॉर अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, their inter relationship must be defined very clearly. Everybody should know who is the superior and who is subordinate. तो दोस्तों ये आता है हमारा फाइनल स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का। इसमें जो है आपको, जैसे कि आप जानते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है, तो वो क्या काम कर रही है? वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रही है, और उसका गोल क्या है? नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो, हमारी सेल सबसे ज़्यादा हो, हम नंबर 1 कंपनी बने, हमारा बिजनेस नंबर 1 हो, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 हो, हम कंपटीशन में सबसे ऊपर हो। यही तो एक गोल है। तो इसके अंदर इसमें यही बताया जाता है, इसमें हमें जो भी कंपनी काम कर रही है, पूरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब में ये क्लियरली बता दो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दो, उनको उनका रिलेशन बता दो आपस में कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट्स है। तो ये इस पॉइंट के अंदर बात है। तो ये 4th पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं इन चारों पॉइंट में। इन चारों पॉइंट में अगर आपको कोई भी कमी लगती है, कुछ समझ नहीं आता है, कमेंट कीजिए, तो आपको डेफ़िनेटली उसका रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं एक वीडियो और बनाऊँगा अगर आप कहते हैं तो। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।